साथियों नमस्कार। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो और जोश में कभी भी होश नहीं खोना चाहिए। जब आदमी जोश में होश खो बैठता है तो फिर उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, कई बार कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। और जब कोई जोश में आकर के होश खोता है तो निश्चित तौर पर बच्चों की गलती की वजह से माँ बाप को नीचा देखना पड़ता है। ऐसा ही वाकया आदमपुर में हुआ है। जिस आदमपुर को भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता रहा है और कुलदीप बिश्नोई समेत उनके बेटे वहाँ से विधायक बने हैं और लगभग 56 साल से वहाँ एक छत्र राज भजनलाल परिवार का रहा है और भजनलाल परिवार के किसी भी कैंडिडेट को कोई भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट हरा नहीं पाया है। लेकिन कुतिया वाली गांव के अंदर थोड़ी सी बहस क्या छिड़ी कि बेटे भव्य बिश्नोई ने किसी का फोन तोड़ दिया, तहस में आकर के हाथापाई कर दी और उसके बाद गांव में जिस प्रकार से आक्रोश पैदा हुआ उसको देखते हुए कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ उस गांव से भागने के लिए मजबूर हुए। और न केवल मजबूर हुए, उसके बाद पंचायत में जाकर के बाद में जो गांव की पंचायत हुई उसमें जाकर के कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे की गलती की माफ़ी मांगी, भरी पंचायत में माफ़ी मांगी और आइंदा से इस प्रकार की गलती नहीं करने का आश्वासन भी दिया। पूरा बयान पंचायत में कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा आप खुद देखिए, खुद समझिए। इसलिए कहते हैं कि बहुत ही सोच समझ करके आदमी को बोलना चाहिए, कोई भी निर्णय लेना चाहिए। और विशेष तौर पर जब गांव की पंचायत और गांव के लोग अपने बेसिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हों, अपने नुमाइंदे से हिसाब मांग रहे हों, तब कायदे से हिसाब देना चाहिए, ना कि तहस में आकर के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करें या उनके फ़ोन तोड़ने की इस प्रकार की ज़रूरत करें और हाथापाई पर आ जाएं। आप खुद उनका बयान सुनिए। हालांकि पंचायत में जाकर अपनी गलती मानना एक बड़े दिल की बात होती है। किसी भी गलती के ऊपर अगर कोई व्यक्ति माफ़ी मांगता है तो उनकी सराहना होनी चाहिए। इस मामले में भी जो बेटे के द्वारा गलती हुई, अपने बेटे की गलती पंचायत में जाकर के माफ़ी मांगने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया, इसके लिए उनको भी वाकई साधुवाद दिया जाना चाहिए। आप पूरा बयान सुनिए, पंचायत में कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा। जरूर करो, लेकिन जो किसान साथी जो आपकी हमें तक भी कांग्रेस वाला होंगी, हमें सवाल जवाब पूछांगे भाई मारी खातर तड़के थारी से ताकत क्या करोगे। लेकिन भड़कने की जरूरत को नहीं। हमारे साथी का आज जो हमारे से साथी के सेती जो मनोज सेती जो फोन तोड़ने का काम करे वो सब गलत करे, इसीलिए हमें अपने आज दोषी माना। इस माध्यम रणधीर जी ने बीच में बात रखी, भाईचारे में हमेशा ही किसानी संगठन के उपद्रव करने वाले साथी को नहीं, हमेशा ही ठीक तरीकों लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और हमेशा आप चूड़ी में भी आए ठीक तरीके सवाल जवाब करे, नहीं करे तो बताओ। जड़े भी आप गए हो, मान सम्मान भी दिए, ये वो शुरू का ही भजनलाल परिवार से जुड़ेगा। लेकिन हमें तो न्यू का बढ़िया काम करके आप जोड़ना काम करो, बढ़िया काम करो। लेकिन कोई किसान का सेती अगर इस तरह की बात हो जाए तो फिर या बड़े लेवल पर बात हो गए तो हमें नहीं सोचा आज तेलनाड़ी गांव में ये तेलनाड़ी कुतियाड़ी के जो किसान साथी है उन आपके जो घटना साथी सेती हुई आप उन्हें संतुष्ट करने का काम करो। बात है भाई। हाँ देखो साथियों, पहले तो आप मेरे परिवार के लोग ऐसे भाई ने खुद ही कहा कि भाई चौधरी भजनलाल जी का या देवीलाल जी बंसला सब बड़े नेता थे, सबके अनुयायी को इनको यहाँ खड़े होंगे परिवार के। और हमने अपने 56 साल में कभी ऐसा हादसा मैंने जब मेरे जीवन में देखा नहीं और ये पहली बार हुआ, नहीं होना चाहिए। गलती हमारी है और हमें ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये ठीक है, कोई गर्मिया शर्म क्या करके आपका अधिकार है, आपने वोट देते हो हमारे को। मैं बीच में आया भी था कोई साथी यहाँ पे ना, आप तो मैं बात करने आया भी था इनसे, फिर वो कोई सुने नहीं है, जंग लड़के हैं या भड़क जाते हैं लोग।
तो भाई इस बात की मैं पंचायत से बैठा हूँ, उस बात से माफी मांगते हैं आपसे, और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई भी पूरे पूरे अधिकार है आपका जी, कोई दिक्कत नहीं। तो पंचायत में बैठ के, और आइंदा ऐसा होगा नहीं। आप हमारे परिवार के लोग, परिवार में कोई ईगो नहीं हुआ करती है। जहाँ तक किसानों की बात है, और लंबा संघर्ष मेरा भी किसान साथियों से रहा, हमने भी लाठियां खाई चंडीगढ़ में, फिर हम एसीगढ़ में भी गए। किसानों का जो हमारा भूमि है अधिग्रहण कर रहे थे पुरानी गवर्नमेंट, तो हम भी उसमें गए। फिर आपका जो दिल्ली बॉर्डर पे धरना रहा 2 साल में, भव्य वहाँ पे 6-7 बार गया, मैं भी 3 बार दोनों बॉर्डर पे गया। कार सेवा भव्य ने करी, मैंने कार सेवा नहीं भव्य ने करी थी, मैं खुद गया। फिर चिकनवास टोल पे भी 2 साल लगातार हमारा टेंट रहा। जब हमारे खर्चे पे कोई आवेदन, हम तो आपके बीच के ही लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं। अब परिवार में मन मुटाव थोड़ा मोटा हो जाए करे, कोई बात नहीं। देखो जी, एक आपके कार्यकर्ता ने भी समझाओ, आपसे नहीं में हुटिंगबाजी नहीं करे, बिश्नोई समाज से हमारा तालमेल बढ़िया रहे। एक जी आपके वर्कर चौधरीवाड़ी गांव से कुलदीप सरपंच और प्रदीप मंजू, उन्होंने गांव में बिल्कुल बेउद्यापन किया है, और हम गांव के लड़कों को नया समझाते हैं भाई साहब कितनी बड़ी घटना हो जाती है। ठीक है, आप अपने वर्करों को भी समझा कर रखिए, हमारे किसान साथियों का अपमान न करें। और जो आज की बात ये आपने माफी मांग ली, तो बात यहीं पर खत्म है पूरे गाँव में। और प्रदीप को उनका नेता आ गया, भाई आ गया, एक बात है। और आपका मैं धन्यवादी हूँ कि आपने इतना बड़ा दिल दिखाया, आपका मन से बाहर कर सकता है। नहीं जी, पंचायत की तरफ से जो बात होगी हमारे मन में कोई वो नहीं। मजदूर किसान का हमेशा बड़ो दिल दिखावा है जी, मैं तो देता ही है भैया। जो भी कोई बात है, एक मेरी प्रार्थना हो रही है, जैसे किसान यूनियन के भाई हो, अपनी बात रखते हो, अच्छा दिन जगह रखनी बजाय एक बार में रख लो, कोई बात भाई आपके सामने करे। वैसा बात है ना, हमारे हर गाँव में हमारी कमेटी है, तो हर कमेटी गाँव के हिसाब से प्रश्न, हर गांव की समस्या भी तो अलग है। एक बात और कर लो, कोई बात हर गांव की कमेटी पूछनी चाहिए। अच्छा लगता है भाई साहब, 2 भाई अलग होके बात कर ले तो अच्छा रहेगा। मन की बात है, आप तो गंदो आपको। और मैं सारे संघर्ष का आदमी, सारे बीच का ही लड़का है, सारे कहते यार, और लड़क भी खड़ा है, सारे कहते वीडियो है। और तो कोई बात नहीं थी, बात आज बस सिर्फ बात बढ़ाई, एक फोन फोड़ने के कारण ये बात हुई, कोई बात ही कोई मैंने आपको कहा वो नहीं। और आप कोई माने दोहराई थोड़ी है जी। छोटे भाई शंकर ढोल ज्यादा करियो, अच्छी बात है, फालतू करियो। बात ये आज तक की यही कि पंचायती आज जो गलती हुई, बस इसी बात पर ये पंचायत का